Good morning, everyone. I am Smriti. How are you? I hope you all are fine. Okay. Today I am going to explain workbook of chapter 2, The Plant Fairy. Let's see worksheet 1. First question, choose the correct option. आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन, चिल्ड्रन इन द लेसन वर प्लेइंग इन द गार्डन. आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है वो फिल करना है. हाइड एंड सीक, फुटबॉल, प्लांट एंड फेरी या अंतराक्षरी. तो वी विल राइट प्लांट फेरी. चिल्ड्रन वर प्लेइंग प्लांट फेरी इन द गार्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइकल आस्क्ड हिज फ्रेंड टू कलेक्ट. माइकल ने अपने फ्रेंड्स को क्या कलेक्ट करने को बोला. तो वी विल राइट हियर लिव्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज थिक ट्रंक. किस इनमें से जो दिए गए हैं प्लांट्स, उस प्लांट्स के में किसकी थिक ट्रंक होती है. तो यू विल राइट हियर नीम. नीम हैज़ थिक ट्रंक. नीम का जो ट्रंक होता है वो क्या होता है, थिक होता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अन इवन लीफ मार्जिन. किस प्लांट्स की अनइवन लीफ मार्जिन होती है. तो वी विल राइट हियर रोज. Okay, now second question, filling the blanks. रोज इज ए बुश प्लांट. रोज जो है वो कौन सा प्लांट है, झाड़ीदार प्लांट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड प्लांट हैज़ ए थिक ट्रंक. हार्ड प्लांट की जो तना होती है वो कैसी होती है, थिन होती है. विच प्लांट हैज़ ए थिन ट्रंक. वी विल राइट हियर हार्ड प्लांट हैज़ ए थिन ट्रंक. हार्ड प्लांट की जो तने होती है वो पतली होती है. नेक्स्ट, रोज लीफ हैज़ अनइवन मार्जिन. रोज की जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है, अनइवन होती है. स्टीम ऑफ ए मिंट प्लांट इज वीक. मिंट की जो स्टीम होती है वो कैसी होती है, वीक होती है. वीक मीन्स होता है कमज़ोर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग इट्स लीफ. तो वी विल राइट हियर मिंट. मिंट प्लांट कैन बी आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग इट्स लीव्स. आप मिंट प्लांट्स के पौधे पत्ती को स्मेल करके उसके प्लांट को पता कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 5 प्लांट्स हैविंग. आपको यहाँ 5 प्लांट्स लिखने हैं. विच प्लांट्स हैज़ ए थिक स्कीम. थिक स्टीम, यहाँ पे उस प्लांट्स को लिखने हैं जिसकी तना थिक होती है. और ये वी विल राइट विच प्लांट हैज़ ए थिन स्टीम. यहाँ पे वे प्लांट्स को लिखने हैं जिसकी तना जो होती है वो थिन होती है. ओके, हियर वी विल राइट विच प्लांट्स हैव ए थिक स्टीम. You will write here banyan, mango, apple, neem, coconut. These plants have thick stem. Here we will write which plants has thin stem. Here we will write rose, jasmine, lemon, cotton, tulsi. These plants have thin stem. Okay, next, name 5 main parts of plants. यहाँ आपको 5 parts of plant बताने हैं. फर्स्ट है flowers. Flowers is the colorful part of plant.
फ्लावर जो है वो कौन सा पार्ट है, कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट है। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन इन कलर, दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ये जो होता है लीव्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और वे प्लांट के लिए फूड बनाता है। नेक्स्ट, स्टीम सपोर्ट द प्लांट, स्टीम जो होता है वो प्लांट को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, रूट्स आर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट्स। रूट जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट है और वो मिट्टी से प्लांट के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सोखता है, एब्जॉर्ब मीन्स सोखता है। ओके, नेक्स्ट, फ्रूट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। आपको इसके लिए वन वर्ड लिखना है। कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कलरफुल, राइट हियर फ्लावर, FLOWER, flower. Next, green part of the plant that prepare its food also. green plant का हरा भाग जो कि फूड बनाता है, तो you will write here leaves, LEAVES, leaves. Okay, next question, part of the plant that remain underground, वो parts जो कि underground में रहते हैं, तो which parts of plant remains underground, we will write here root, ROOT, root. Next question, part of the plant that contains seed, which parts of plant contain seed, we will write here fruits. fruit जो होता है वो seeds को रखता है, contain करता है। Next question, part of the plant that bears flower, fruits and leaves, plant का कौन सा भाग जो कि flower, fruits और leaves तीनों को धारण करता है, we will write here stem, STEM, stem. Next question, a plant used for making medicine, which plants is used to making medicine, किस plants का यूज हम making medicine करने के लिए करते हैं, यूज करते हैं, we will write here तुलसी, नीम। ओके, you will write here तुलसी, TULSI, तुलसी, या आप नीम भी लिख सकते हो, नीम भी के लिव्स का भी हम यूज़ मेडिसिन में करते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट। यहाँ पे आपको अपने फ्रेंड ट्री को ड्रॉ करना है और बनाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज ए ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी वर्कशीट 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कैन यू नेम द प्लांट्स ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग। क्या आप बता सकते हो कि दीदी किस ट्री पर बैठी थी, तो यस, दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास, दीदी कहाँ बैठी थी, ग्रास पर बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन ए ट्री विथ ए ट्रंक। आप क्या ऐसा ट्री देखे हैं एज ए थिक एज द सोन इन द पिक्चर्स, इस जो पिक्चर्स में देखे ऐसे ट्री को आप कभी देखे हैं, तो यस, द ट्रंक ऑफ बनियान ट्री इज़ ए थिक एज द वन इन द पिक्चर। जैसे यहाँ पे बनियान दिखाया गया है ट्री, वैसा बनियान ट्री का ट्रंक जो होता है वो थिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन। क्या सभी लीव्स के कलर जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, कलर्स भी, शेप्स भी और मार्जिन भी, क्या सभी पत्तियों के सेम होते हैं? आंसर इज नो, ऑल द लीव्स हैव नॉट सिमिलर कलर्स, शेप्स एंड मार्जिन्स। जितनी भी पत्तियों के कलर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, मार्जिन होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलेक्ट ए फ्यू लीव्स ऑफ द प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम। आपको लीव्स को कलेक्ट करना है, जैसे कि लेमन हुआ, मैंगो के लीव्स को, नीम के लीव्स को, बेसिल मीन्स तुलसी जिसे कहते हैं, मिंट, पुदीना,
एंड कोरिएंडर, जिसे हम धनिया पत्ता को कोरिएंडर बोलते हैं, उस पत्ते को आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। एंड क्रश द लिव्स, और उसके लिव्स को क्रश करना है। स्मेल देम, और उसे सूंघना है। डू दे ऑल स्मेल अलाइक, डू दे ऑल स्मेल अलाइक, क्या वे एक जैसे स्मेल के होते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द लिप्स जस्ट बाई देयर स्मेल, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिप्स के स्मेल से। तो आंसर इज यस, आई कैन आइडेंटिफाई, आई कैन आइडेंटिफाई। IDEN, I now next question. Place a paper on the trunk and rub the crayon or color pencil on it. आपको एक ट्रंक पे पेपर रखना है और कैरवन कलर या कलर पेंसिल उस पर रब करना है। लुक, देखो, यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्रिंग, आप उसको रब करते हुए क्या करना है, देखा है। लुक एट द रबिंग मेड बाय द अदर्स, और फिर अदर्स पे भी वैसे ही रबिंग करना है। आर द रबिंग और डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर, और जो दूसरे प्लांट्स पे रबिंग किए वो क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, अलग है या सेम है। आंसर नो, द रबिंग ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर, जो प्लांट्स की रबिंग है, डिफरेंट प्लांट्स की जो रबिंग है वो क्या है, एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीव गिव ए गुड रबिंग, कौन सा पत्ता जो है वो गुड रबिंग देता है। आंसर लिव्स विथ रफ सरफेस गिव गुड रबिंग, जिसकी सरफेस रफ होती है वो अच्छा रबिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट, वाई, कौन सी ट्री की रबिंग करने में डिफ़िकल्ट होती है। आंसर इन केस ऑफ ट्री विथ प्लेन एंड सॉफ्ट ट्रंक सरफेस रबिंग, जिसकी ट्रंक प्लेन और सॉफ्ट होती है उस पर रबिंग करने में डिफ़िकल्ट होता है। ए रफ सरफेस मेक इट इजी टू गेट इम्प्रिंट बाई रबिंग, जो रफ सरफेस होती है उस पर रबिंग करने में इजी होता है और वो इम्प्रिंट जो देती है वो अच्छी रगड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन 16 NCERT टेक्स्ट बुक, आपको NCERT टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर दिया गया उस पिक्चर्स को आपको देखना है और नेम द थिंग्स विच हैव पैटर्न्स ऑफ लिप्स एंड फ्लावर, उस पर बताने कि किस वस्तु पे पैटर्न लिप्स और फ्लावर के बने हुए हैं। तो आंसर ऑन द कारपेट, कारपेट पे, बुक पे, कर्टेन, बेडशीट, वॉल पेंटिंग एंड पिलो पे लिप्स और फ्लावर्स के पैटर्न बने हुए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक फॉर ऑब्जेक्ट विच हैव पैटर्न्स ऑफ लिप्स एंड फ्लावर ऑन देम इन योर हाउस, आपको अपने घर में ऑब्जेक्ट्स को देखना है जिस पे लिप्स और फ्लावर्स के पैटर्न बने हुए, इसके नाम को लिखना है। आंसर बेडशीट, पिल्लो एंड कर्टेन हैव पैटर्न्स ऑफ लिप्स एंड फ्लावर ऑन देम, बेडशीट पे, पिल्लो पे और कॉटन पे फ्लावर्स और लिप्स के पैटर्न बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट हैव सीन मेनी प्लांट्स एंड ट्री, आप अवश्य बहुत सारे प्लांट्स एंड ट्री देखे होंगे। हाउ मेनी ऑफ देम कैन यू नेम, राइट देयर नेम, क्या आप उसके नाम को बता सकते हैं। नीम, तुलसी, पीपल, लिली, मैरीगोल्ड एंड जैस्मिन, वो प्लांट है जिसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, आर देयर एनी प्लांट्स दैट वी हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन, विच वंस, क्या आप ऐसे प्लांट्स जानते हैं जिसे आप कभी देखे नहीं है, बस उसका नाम सुने हैं, उस प्लांट्स के नाम को बताना है। आंसर यस, ओक, कैक्टस, आलमंड, सैफरन,
cashew, etc. are plants that have heard of but never seen. इस प्लांट्स को हम लोग नाम सुने पर देखे नहीं हैं. Ask some elder people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen this day. अपने ओल्डर पीपल से पूछना है कि जब वो बच्चे थे तो कौन से प्लांट देखे थे, अब वो प्लांट नहीं दिख रहे हैं. तो आंसर इज कदम, शिमल, हर सिंगर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Also ask them if there are any plants which can be seen this day. अपने ओल्डर से पूछना है कि यदि ऐसे प्लांट जो कि हम लोग इस समय देख सकते हैं बट विच वी आर नॉट सीन अर्लियर, पहले नहीं देखे हैं, नहीं देखे थे, उस प्लांट्स के नाम को लिखना है. आंसर ट्यूलिप, रोज ऑफ अनयूजुअल कलर, etc. ट्यूलिप के प्लांट्स को और तरह तरह के रोज़ के कलर को पहले नहीं देखा थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज ए ट्री नियर योर हाउस. अपने घर के आसपास, अपने स्कूल के आसपास या अपने फ्रेंड्स के आसपास आपको एक ट्री को चूज करना है और ए लास्टिंग फ्रेंडशिप, और से फ्रेंडशिप आपको करना है. व्हाट ट्री इज इट, वो ट्री कौन सा है. और यदि आप नहीं जानते तो आस्क सम एल्डर इफ़ यू डोंट नो. यदि आप नहीं जानते हैं तो आप अपने एल्डर से पूछ सकते हैं. तो हियर वी विल राइट नेम, NEEM, नेम. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड ए स्पेशल नेम. क्या आप अपने स्पेशल फ्रेंड का नाम दोगे. व्हाट विल यू नेम इट, क्या नाम होगा. तो येस, आई विल नेम, उसे नाम दूंगा इट ए ग्रीन फ्रेंडली गेंट के नाम दूंगा. उसे नाम कौन सा दूंगा, ग्रीन फ्रेंडली गेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डज द ट्री बियर फ्लावर और फ्रूट. क्या पेड़ फ्लावर और फ्रूट दोनों धारण करता है. विच वंस. आंसर द ट्री बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट. ट्री जो होता है वो फ्लावर और फ्रूट दोनों को धारण करता है. फॉर एग्जाम्पल एप्पल ट्री एंड मैंगो ट्री. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डू द लिप्स ऑफ द ट्री. ट्री की जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी दिखती हैं. आंसर लिप्स आर स्मॉल, नैरो एंड पॉइंटेड. लिप्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, नैरो, संकीर्ण और पॉइंटेड, नुकीले होते हैं. देयर इज लुक लाइक द ब्लेड ऑफ सॉ. और उसका जो किनारा है वो कैसा दिखता है, ब्लेड की तरह दिखता है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डू बर्ड्स और एनिमल्स लिव इन द ट्री. क्या बर्ड्स और एनिमल्स ट्री पर रहते हैं. तो यस, बर्ड्स और एनिमल्स लिव ऑन द ट्री. बर्ड्स और एनिमल्स ट्री पर रहते हैं. एग्जाम्पल मंकी एंड पैरट, etc. Here let's see worksheet 4. Using dry leaves make picture of different colors. यहाँ आपको डिफरेंट पिक्चर्स बनाने हैं एनिमल्स के, और वो भी किससे, ड्राई लिप्स से. जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ. यहाँ इस जानवर को जैसे ड्राई लिप्स से बनाए गए हैं वैसे आपको भी ऐसे जानवर ड्राई लिप्स से बनाना है. ओके. इस तरह से आपको देख के यहाँ ड्राई लिप्स का यूज़ करके आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स को बनाने हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री एंड कलर इट. अपने फ्रेंड ट्री को ड्रॉ करना है और कलर करना है. सी द पिक्चर ऑफ ट्री. नेक्स्ट. टेक रबिंग ऑफ एनी वन ट्रंक एंड वन लीफ एंड पेस्ट इट हियर. यहाँ पे आपको एक ट्रंक को और एक लीफ को रब करके यहाँ आपको पेस्ट करना है. ओके. थैंक यू.